राध्या ने अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए 56 भोग बनाए हैं। उसकी सास और ससुर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ससुर जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राध्या के हाथों में ऐसा जादू है कि मन करता है उसके हाथ ही चूम लें। प्रथम भी राध्या को प्यार से अपने करीब बुलाता है। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक पल चल रहा है और राध्या खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ के सामने दिया जलाकर अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना कर रही है। वह भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि उसका परिवार और उसका प्यार उसे वापस मिल गया। लेकिन राध्या इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि निहारिका नाम का वो काला साया अभी मिटा नहीं है। निहारिका दूर से ही राध्या की इन खुशियों को देखकर आग बबूला हो रही है और मन ही मन एक खौफनाक कसम खा रही है कि वो राध्या की जिंदगी में ऐसा भयानक तूफान लेकर वापस आएगी कि राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो राध्या को बर्बाद करने की पूरी साजिश रच चुकी है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सब यहाँ तक पहुँचा कैसे? निहारिका जो जेल जाने वाली थी वो बाहर कैसे है और प्रथम के परिवार ने राध्या को पूरी तरह से कैसे अपना लिया? चलिए इस रोमांचक कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब घर में पुलिस का फोन आता है और ओमकार जी सबको ये चौंकाने वाली खबर देते हैं कि निहारिका पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गई है। पुलिस के मुताबिक वो पास के ही रेलवे स्टेशन से किसी ट्रेन में बैठकर भाग निकली है। ये खबर सुनकर प्रथम के पिता कहते हैं कि एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो भाग गई, वरना वो खुदगर्ज लड़की अकेले जेल नहीं जाती, बल्कि अपने किए की सजा में अपनी माँ यानी दादी को भी साथ ले डूबती। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और इसी खामोशी को चीरते हुए दादी अपना नया नाटक शुरू कर देती हैं। दादी अपने आंसुओं का मगरमच्छी दिखावा करते हुए कहती हैं कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और अब वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए घर का सारा सुख चयन त्याग कर हमेशा के लिए धर्मशाला में रहने जा रही हैं। उनकी ये बातें सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। राध्या, जिसका मन सच में बहुत सुंदर और साफ है, वो दादी को रोकते हुए कहती है कि बुजुर्गों के बिना घर अनाथ हो जाता है। उनके साय से ही घर में संस्कार और मर्यादा बनी रहती है। वो दादी की सारी गलतियों को माफ कर देती है और उन्हें घर से जाने से रोक लेती है। दादी भी राध्या के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि उसने प्रथम को उस मक्कार निहारिका से बचाकर इस परिवार पर जो उपकार किया है उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। दादी राध्या को गले लगा लेती हैं और घर के बाकी लोग भी इस मिलन से बेहद खुश हो जाते हैं। रजनी और ओमकार भी खुशी खुशी राध्या को अपनी बहू के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है दोस्तों। दादी का ये प्रायश्चित और ये आंसू सिर्फ एक दिखावा है। जैसे ही दादी अकेले में जाती हैं, उनका असली शैतानी चेहरा सामने आ जाता है। वो मन ही मन भटकते हुए कहती हैं कि जब वो प्रथम को राध्या के साथ देखती हैं तो उनके सीने पर सांप लौट जाते हैं। दादी सोचती हैं कि भले ही निहारिका प्रथम के लायक नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस फूल गोभी जैसी राध्या को अपनी बहू मान लें। दादी कसम खाती हैं कि वक्त आने पर वो इस राध्या को खून के आंसू रुलाएंगी और उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगी। यानी दादी अभी भी राध्या की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है और निहारिका के साथ मिलकर कोई बड़ी चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ इन सभी साजिशों से बेखबर प्रथम और राध्या के बीच एक बहुत ही प्यारी और मीठी नोकझोंक चल रही। प्रथम अपने कमरे में आता है। वो अंदर से तो बहुत खुश है कि राध्या वापस आ गई है, लेकिन बाहर से वो अभी भी अपना गुस्सैल और सख्त रवैया दिखा रहा है। राध्या समझ जाती है कि प्रथम उसे मिस कर रहा था, लेकिन अपने ईगो के कारण बोल नहीं पा रहा है। वो प्रथम को चिढ़ाती है कि जब वो नहीं थी तो सबने उसे कितना याद किया, लेकिन प्रथम अपनी हिचकिचाहट में कुछ कह नहीं पाता। तभी प्रथम की माँ कमरे में आती है और राध्या को मंदिर का खास प्रसाद खिलाती है। माँ भी राध्या को बताती है कि प्रथम ने निहारिका से शादी तोड़ देने के लिए क्या क्या ड्रामे किए थे। मदन वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, सीढ़ियों से गिर गया था, खिड़की से कूदकर भागने वाला था और तो और राध्या की याद में उसने शराब तक पीनी शुरू कर दी थी। ये सब सुनकर राध्या को एहसास होता है कि प्रथम उससे कितनी टूटकर मोहब्बत करता है। रात का समय होता है। राध्या थककर गहरी नींद में सो रही होती है। तब प्रथम, जो दिन में अपने दिल की बात नहीं कह पाया था, वो राध्या के करीब आता है। वो सोती हुई राध्या को निहारते हुए अपने दिल का सारा हाल कह डालता है। प्रथम कहता है कि राध्या उसके दिल के कितने करीब है ये कोई नहीं जानता। उसने राध्या को पागलों की तरह सुबह, दोपहर, शाम, रात हर पहर मिस किया है। सुबह की पहली कॉफी से लेकर रात के सपनों तक हर पल राध्या उसके ख्यालों में थी। प्रथम राध्या से वादा करता है कि वो अब उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि राध्या ही उसका असली सुकून है। ये एक बेहद भावुक और रोमांटिक पल होता है जो प्रथम के सच्चे प्यार को दर्शाता है। फिर होती है अगली सुबह, जो एक बहुत ही मजेदार सीन के साथ शुरू होती है। राध्या की अचानक नींद खुलती है और वो देखती है कि प्रथम बिल्कुल उसके बगल में सोया हुआ है। राध्या घबराकर चिल्लाती है, जिससे प्रथम भी हड्डा बद्धा कर उठ जाता है। राध्या पूछती है कि वो यहाँ